हेलो स्टूडेंट, टुडे इज़ आवर टॉपिक क्रिटिज्म और रियलिटी ऑफ सोशल इवोल्यूशन। सामाजिक उद्विकास की आलोचना या इसकी वास्तविकता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम सोशल इवोल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। सामाजिक उद्विकास के बारे में वो क्या होता है, किस तरह से हमारी सोसाइटी उसे इफेक्टेड करती है, किन स्टेप्स के थ्रू किस किस फील्ड में किस तरह से सामाजिक उद्विकास हुआ है। आज हम सोशल एवोल्यूशन का जो है क्रिटिज्म, उसकी आलोचना जो की गई है बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, उसके बारे में जानेंगे। एवोल्यूनिस्ट हैव प्रेजेंटेड सोशल एवोल्यूशन इन अ सीक्वेंटली मैनर बट मैनी स्कॉलर हैव क्रिटिसाइज्ड इट। जो उद्विकासवादी थे उन्होंने सामाजिक उद्विकास का एक क्रमबद्ध स्तर में उसे प्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मैनी स्कॉलर्स, बहुत सारे विद्वानों ने इसकी आलोचना की थी, इसकी कमियां बताई थी। इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट इज इट इज़ नॉट ट्रू ऑफ एवोल्यूनिस्ट दैट ऑल सोसाइटीज़ हैव डेवलप्ड थ्रू द सेम प्रोसेस। उद्विकासवादियों का ये मानना था कि सभी समाजों का जो विकास होता है वो एक जैसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। इट इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है, ये सच नहीं है। इट इज़ नॉट राइट टू अप्लाई द सेम रूल ऑफ ऑल सोसाइटी। सभी समाजों पर एक ही प्रकार के नियम को अप्लाई करना सही नहीं है। जबकि जो कंसेप्ट था सामाजिक उद्विकासवादियों के द्वारा जो दिया गया था कि सभी समाजों का उद्विकास एक जैसा होता है, इसे आलोचकों ने खंडित किया है, उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। सेकेंड, एवोल्यूनिस्ट हैव कंसीडर्ड द इक्वल लेवल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ईच सोसाइटी विच इज़ नॉट करेक्ट। उद्विकासवादियों ने सभी समाजों का विकास एक समान स्तर पर माना है, जो कि सही नहीं है। सभी समाजों का जो विकास होता है उसके अलग अलग स्तर हो सकते हैं। The third is Calder Weber believe that evolutionists have forgotten the importance of proliferation. गॉल्डर वीवर का मानना था, जो उद्विकासवादी हैं उन्होंने अपने सिद्धांत में, अपने कंसेप्ट में प्रसार की महत्ता को, प्रोलिफेशन की इम्पोर्टेंस को इग्नोर किया है। जबकि किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोलिफरेशन है वो एक डिफरेंट अपना प्लेस रखती है, उसके बिना कोई भी एवोल्यूशन जो है वो संभव नहीं है। नेक्स्ट है, एवोल्यूनिस्ट है फॉरगेटन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वेंशन। उद्विकासवादियों ने आविष्कार की महत्ता को भी भुला दिया है, इग्नोर कर दिया है। सोशल ग्रोथ ऑकर्स सेल्फ इज रेयर। जो सामाजिक वृद्धि होती है, सामाजिक विकास होता है, वो स्वयं से बहुत ही कम होता है। इन्वेंशन गिव हिम मोमेंटम। और किसी भी समाज में जो आविष्कार होते हैं वो उसे गति प्रदान करते हैं, समाज में गति प्रदान करते हैं। दैट मीन्स आविष्कार के महत्व को हम इग्नोर नहीं करते। सोसाइटी में जितने ज़्यादा इन्वेंशन होंगे वो उतनी ही ज़्यादा चेंजेस, उतनी ही ज़्यादा जो एक आप कहेंगे स्पीड इन सोसाइटी वो हमें देखने को मिलेगी। जबकि उद्विकासवादियों ने आविष्कार को महत्व को स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट है, मैकाइवर एंड पेज बिलीव दैट सोसाइटीज़ डेवलपमेंट इज़ नॉट लाइक अ ऑर्गेनिज्म। मैकाइवर और पेज का ये मानना था कि सभी जीवों में जो समाज में डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो एक जैसा नहीं होता है। जबकि उद्विकासवादियों ने यही कंसेप्ट दिया था, उनका ये मानना था कि सोसाइटीज़ डेवलपमेंट इज़ नॉट, जो ऑर्गेनिज्म है, सभी जीवों के समाज में जो विकास होता है वो एक समान होता है, जबकि ये सही नहीं है। तो ये इसकी क्रिटिज्म थी, कुछ कमियां थी सोशल इवोल्यूशन की जो बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा दी गई है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ सोशल इवोल्यूशन। सामाजिक उद्विकास के कारक, सामाजिक उद्विकास के क्या कारक होते हैं। ऑकबर्न मेंशन 4 फैक्टर ऑफ सोशल इवोल्यूशन। ऑकबर्न ने सामाजिक उद्विकास के 4 कारकों का उल्लेख किया है। वो 4 कारक इन्वेंशन, एक्यूमुलेशन, डिफ्यूज़न, एडजस्टमेंट, 4 कारकों की यहाँ पे बात की है ऑकबर्न ने, जिन्हें उन्होंने सामाजिक उद्विकास के कारकों के रूप में संबोधित किया है। सो फर्स्ट इज इन्वेंशन, आविष्कार। समाज में सर्वाधिक परिवर्तन आविष्कार के द्वारा होता है। जैसे अभी हमने पीछे पे पढ़ा था, अगर कोई नई चीज़ ही नहीं बनेगी, नई चीज़ ही नहीं आएंगी तो परिवर्तन क्या आएगा, अगर हम एक ही चीज़ को, पुरानी चीज़ को फॉलो करते रहेंगे। तो सोसाइटी में जितने ज़्यादा आविष्कार होंगे उतने ज़्यादा चेंजेस, उतने ज़्यादा उसका विकास, सोशल एवोल्यूशन जो है उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ेगा। सेकेंड इज एक्यूमुलेशन, संचय, यानी कि किसी चीज़ को संजोकर रखना, कलेक्शन। किसी संस्कृति के तत्वों का संचय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यानी कि किसी कल्चर में जितनी ज़्यादा नई चीज़ें आविष्कार आएगा, दैट मीन्स उतना ही ज़्यादा, इससे पहले ये था फिर ये आ गया, ये आ गया, जो एक्यूमुलेशन है, संचय है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा, वो प्रॉस्पर हो जाएगी और इससे आविष्कार के अवसर भी और ज़्यादा बढ़ेंगे, लोग इनसे सीखेंगे। नेक्स्ट है डिफ्यूज़न, प्रसार। डिफ्यूज़न यहाँ पे एक समाज द्वारा
किए गए आविष्कार का प्रसार जब दूसरे समाज में भी होता है, यानी कि जो आपका डिफ्यूज़न है एक ऐसा प्रोसीजर है जब जो हम पुरानी चीज़ें जो हमारी ओल्ड जनरेशन है हम उन्हें कनेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं टू न्यू जनरेशन, नई जो पीढ़ी को भी पुरानी पीढ़ी से संबंधित जो बातें हैं वो पता होता है। तो यहाँ पे जब जो आविष्कार हैं, जो घटनाएं हैं, डेवलपमेंट हैं, ओल्ड टाइम टू कनेक्ट न्यू टाइम, तो इससे क्या होता है दूसरे समाज में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन और विकास हमें इसके बदले देखने को मिलता है। एडजस्टमेंट, समायोजन, विभिन्न समाजों में तथा अपने ही समाजों में विभिन्न संगठन, समूह और संस्थाओं के बीच एडजस्टमेंट बढ़ने से परिवर्तन भी शीघ्र आते हैं, यानी कि जो विरोधाभास है किसी समाज में जितना कम देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा विकास किसी समाज का होगा, क्योंकि एक अंग में परिवर्तन दूसरे में परिवर्तन पैदा करते हैं। तो ऑकबर्न ने जो 4 कारक यहाँ पे बताए हैं सामाजिक उद्विकास के, इन्वेंशन, एक्यूमुलेशन, डिफ्यूजन, एडजस्टमेंट, आविष्कार, संचय, प्रसार और समायोजन, ये चारों कारक ऐसे हैं जो समाज में सामाजिक उद्विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हमारा है इवोल्यूशनिस्ट हैव मेंशन 4 मेजर 4 ऑफ इवोल्यूशन। उद्विकासवादियों ने उद्विकास के 4 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है, 4 प्रकार बताए हैं, 4 आकार या 4 रूप उसके कह लीजिए उद्विकास के, वो उद्विकासवादियों ने बताए हैं। तो यहाँ पे उद्विकासवादियों ने उद्विकास के इवोल्यूशन के जो 4 मेजर फॉर्म्स यहाँ पे बताई हैं। 1 इज़ यूनिलिनियर इवोल्यूशन, सेकेंड इज़ मल्टीलिनियर इवोल्यूशन, थर्ड इज़ साइक्लिक और पैराबोलिक इवोल्यूशन एंड 4 इज़ यूनिवर्सल इवोल्यूशनरी थ्योरी। इनके बारे में यहाँ पे उद्विकासवादियों ने बताया है। तो सबसे पहले हम जो ये यूनिलिनियर इवोल्यूशन है यानी कि समरेखीय उद्विकास, समरेखीय उद्विकास इसे हिंदी में कहा जाता है। तो जो प्रारंभ में उद्विकासवादी थे उनका ये मानना था कि समाज का उद्विकास एक सीधी रेखा से एक निश्चित क्रम में होता है। विश्व के जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनका जो कल्चर है कुछ निश्चित स्तरों से होकर वो प्रगति की ओर बढ़ रही हैं और उनका उद्देश्य अंतिम पूर्णता की स्थिति, फाइनल स्टेज ऑफ परफेक्शन को प्राप्त करना होता है। समरेखीय उद्विकास यानी कि जो आपके यूनिलिनियर इवोल्यूशन है, इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे इन्होंने बताई हैं। उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वृद्धि और विकास, जो डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ होता है, वो सेम डायरेक्शन में होता है। जो सेकंड बताया है, समाज विकास के कुछ निश्चित चरणों से होकर के गुजरता है, कुछ उसके सर्टेन स्टेप होते हैं जिनके थ्रू ये इवोल्यूशन होता है। थर्ड इज उद्विकास में प्रगति निहित है, प्रत्येक अगला चरण पिछले चरण से उच्च और उत्तम, यानी कि प्रगति प्रोग्रेस होनी ज़रूरी है यूनिलिनियर में। जो भी आगे आविष्कार होगा, डेवलपमेंट होगा, वो पिछले आविष्कार से बेटर ही होता है। सेकेंड इज मल्टीलिनियर इवोल्यूशन, इसे कहते हैं बहुरेखीय उद्विकास। बहुरेखीय पीछे समरेखीय यानी कि एक जैसी रेखा, एक स्तर में परिवर्तन, बहुरेखीय मल्टीलिनियर। तो यहाँ पे जूलियन स्टीवर्ट ने उद्विकास का जो ये मल्टीलिनियर यहाँ पे बात की है इसकी, उन्होंने मल्टीलिनियर ये दिया है और यूनिलिनियर इवोल्यूशन से सहमत नहीं थे, तब इन्होंने मल्टीलिनियर ये इवोल्यूशन का यहाँ कंसेप्ट दिया था। इनका ये मानना था कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितना भी कल्चर है, उद्विकास के समान स्तर से वो इवोल्यूशन के सेम स्टेज से वो नहीं गुजरते। जैसे कि यूनिलिनियर इवोल्यूशन ने कहा था, उनका भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न क्रम, अलग अलग जो एरियाज़ होते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट उनका सीक्वेंस रहता है। थर्ड इज साइक्लिक और पैराबोलिक इवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो बात की है चक्रीय या पैराबोलिक उद्विकास, चक्रीय उद्विकास या इसे पैराबोलिक उद्विकास भी कहा जाता है, यानी कि चक्र, सर्कल, घूमना, चीज़ें एक जहाँ से ख़त्म होती हैं वहीं से शुरू। इस तरह का जो इवोल्यूशन था, इसमें विश्वास करने वाले जो स्कॉलर्स थे उनका ये मानना था उद्विकास ना तो एक सीधी रेखा में होता जैसा यूनिलिनियर इवोल्यूशन ने, समरेखीय ने कहा है। मल्टीलिनियर इवोल्यूशन उनका मानना था ना ये मल्टीलिनियर डायरेक्शन में होता है, बहुरेखीय उसमें होता है। साइक्लिक इवोल्यूशन को सपोर्ट करने वाले जो भी स्कॉलर्स थे उनका मानना था बल्कि एक चक्र के रूप में, एक घड़ी के रूप में, 1 बजा है सुबह का, फिर दोपहर का भी 1 बजेगा, इस तरह से उद्विकास का जो है एक चक्र, सर्कल चलता है। तो इनका ये मानना था। फिर थर्ड इज हमारा यूनिवर्सली इवोल्यूशनरी थ्योरी, सार्वभौमिक उद्विकासीय सिद्धांत। उद्विकास के उपागम के अनुसार मानव समुदाय का विकास सरलता से, यानी कि जो ह्यूमैनिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो इजी टू टफ, ठीक है, सरलता से जटिलता की ओर हुआ है
और ये उद्विकास के निश्चित चरणों या समरेखीय विश्वास में विश्वास नहीं करता और ना ही इस बात से मानता कि जो समाज के सभी विकास हैं वो एक जैसे स्तर से गुजरते हैं। सार्वभौमिक उद्विकास के सिद्धांत का ये मानना है कि संपूर्ण मानव समाज का उद्विकास हुआ है, लेकिन अलग अलग संस्कृतियों में इसके परिणाम और इसके स्वरूप यानी कि डिफरेंट इसके कंसेप्ट रहे हैं कि विकास तो हुआ है सब जगह से ही, लेकिन उसके डिफरेंट फॉर्म्स हमें देखने को मिले हैं। तो ये हमारा जो इवोल्यूशनरी थ्योरी थी सोशल इवोल्यूशन, वो आज हमारा ख़त्म हो गया, इसकी आलोचना हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें हमने हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ा था। इससे पहले जो आपके हमने ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में पढ़ा। अब हम इमाइल दुर्खिम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, लेक्चर होगा, वो इमाइल दुर्खिम से रिलेटेड होगा। इमाइल दुर्खिम ने जो कंसेप्ट दिया था वो सोशल सॉलिडेरिटी, सामाजिक सुदृढ़ता यानी कि यूनिटी, एकता के बारे में दिया था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।